हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अंजू यादव। लर्न विथ इंडिया 2024 के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, वर्तमान समय में हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का वन लाइनर नोट्स के रूप में हम लोग देख रहे हैं। इससे पहले एमसीक्यू पूरा एमसीक्यू व्याख्या सहित और शॉर्ट में देख चुके हैं हम लोग, और वन लाइनर के रूप में वर्तमान समय में देख रहे हैं। इसका 6th भाग चला गया है, आज इसका 7th भाग है। और ये जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का या आधुनिक भारत का जो ये वन लाइनर नोट तैयार किया गया है, एनसीईआरटी और एससीईआरटी आधारित है। यह बीपीएससी टीआरई 3 और 4 को टारगेट करके, जिसमें जीके जीएस के रूप में और सब्जेक्ट के रूप में, जैसे 6 to 8 में सब्जेक्ट एसएसटी के रूप में सब्जेक्ट आएगा, और सीटेट पेपर जिसमें एसएसटी जो सब्जेक्ट के रूप में एसएसटी पूछी जाती है, उसके लिए ये क्लास अत्यंत महत्वपूर्ण है। और जैसे बीपीएससी का पीआरटी, 6 to 8, टीजीटी, पीजीटी, इन सभी परीक्षाओं में जीके जीएस पूछा जाता है। जीके जीएस के रूप में भी ये काम आएगा, और सब्जेक्ट के रूप में जैसे 6 to 8, टीजीटी, पीजीटी, जहाँ पर एसएसटी सब्जेक्ट के रूप में है, वहाँ पर भी एक सीरीज अत्यंत महत्वपूर्ण है। सीटेट, एसएससी, रेलवे, अन्य सभी वनडे एग्जाम जहाँ भी जीके जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्लास है। यदि ऑल इंडिया में कोई भी जो वनडे एग्जाम होता है जहाँ जीके जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं, यदि उन परीक्षाओं की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़ करके अपने तैयारी को बेहतर बना सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल को लाइक नहीं किए हैं तो बाद में भूल जाते हैं, लाइक करिएगा। इसके साथ साथ कम से कम अपने 2 मित्रों को शेयर करिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्त, यदि आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाह रहे हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल, जिसका नाम है लर्न विथ इंडिया ऑफिशियल, से जुड़ करके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ पर डेली का डेली पीडीएफ दिया जाता है। चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए अपने मेन टॉपिक पर चलते हैं। दोस्तों, मेन टॉपिक पर जाने से पहले मैं बता दूं कि मैं पार्ट 6 में गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से 7 अप्रैल 1934 को वापस ले लिया गया था। गढ़वाल राइफल के जवानों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से मना कर दिया। यहाँ तक मैं टॉपिक पूरा कर ली थी, और पार्ट 7 में या 7 में इससे आगे के पार्ट को देखूंगी। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई थी। प्रश्न सीधा सीधा बन जाता है कि किस दिन सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी दे दी गई थी, तो 23 मार्च 1931 को दे दी गई थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में की गई थी। सीधा सीधा प्रश्न यहाँ भी बन जाएगा कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई थी, तो 1934 में। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन 1936 में स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में हुआ। इसके महासचिव एजी रंगा चुने गए थे। आ जाएगा प्रश्न कि अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन कब हुआ था, 1936 में, और किसकी अध्यक्षता में हुआ था, तो स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में हुआ था। और इसके सचिव, महासचिव के थे कौन थे, एजी रंगा थे। कानपुर में त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में गांधी जी द्वारा प्रस्तावित प्रत्याशी पट्टाभी रमैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए। हटाकर यहाँ पे होगा। प्रश्न दिया है, मतलब इसमें प्रश्न कैसे बन सकता है कि कानपुर में जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था, कब हुआ था, 1939 में, और महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित प्रत्याशी हराकर ही होगा। यहाँ पे महात्मा गांधी जी द्वारा प्रस्तावित प्रत्याशी पट्टाभी सीतारमैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। ये प्रश्न आ जाएगा कि पट्टाभी सीतारमैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस को किस अधिवेशन में या कब सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष बनाया गया था, तो कानपुर के त्रिपुरी अधिवेशन में 1939 में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस ने 3 मई 1939 को कांग्रेस के भीतर ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। प्रश्न आता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कौन किए थे, तो सुभाष चंद्र बोस ने कब किए थे, 3 मई 1939 को। पंजाब के उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 को पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की लंदन में गोली मारकर हत्या कर दी थी। प्रश्न आ जाता है, उधम सिंह कहाँ के थे, तो पंजाब के थे। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 13 मार्च 1940 को पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर को लंदन में गोली मारकर हत्या कर दी थी। गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 को महाराष्ट्र के पवनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किए थे। ये भी प्रश्न आ जाता है कि महात्मा गांधी जी ने कहाँ पर
व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किए थे और कब किए थे? तो महाराष्ट्र के पवनार में 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किए थे। पवनार आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू और तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। प्रश्न में आ जाएगा कि पवनार आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे, दूसरा सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू और तीसरा सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। वर्धा में वर्ष 1942 में कांग्रेस के अधिवेशन में अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पास किया गया था। प्रश्न आ जाएगा कि अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव किस अधिवेशन में आया था? तो कांग्रेस के वर्धा अधिवेशन में, जो 1942 में हुआ था। 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक मुंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में हुई थी, जहां 8 अगस्त को भारत छोड़ो प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया था। कब? 8 अगस्त को। 7 अगस्त को बैठक हुई और 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया गया और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई थी। प्रश्न यहाँ पे 3 तरह का प्रश्न बन सकता है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव की बैठक कहाँ पर हुई थी? तो मुंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में हुई थी। कब हुई थी? 7 अगस्त 1942 को। और स्वीकार कब किया गया? 8 अगस्त को भारत छोड़ो प्रस्ताव। और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 9 अगस्त 1942 को हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। प्रश्न आता है सीधा सीधा कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। कब दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था। ऑपरेशन जीरो के अंतर्गत सभी महत्वपूर्ण कांग्रेसी नेताओं को 8 अगस्त 1942 को रात गिरफ्तार कर लिया गया था। मतलब ऑपरेशन जीरो के तहत सभी कांग्रेसी नेताओं को 8 अगस्त 1942 की रात को गिरफ्तार कर लिया गया था। गांधी जी ने पुणे के आगा खां पैलेस में तथा कांग्रेस कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों को अहमदनगर के दुर्ग में रखा गया था। जब प्रश्न आएगा कि जीरो ऑपरेशन के अंतर्गत कब कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था? तो 8 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके महात्मा गांधी को, प्रश्न आएगा कि ऑपरेशन जीरो के तहत महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था? पुणे के आगा खां पैलेस में। और कांग्रेस की कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों को अहमदनगर के दुर्ग में रखा गया था। हजारीबाग के सेंट्रल जेल से भागने के बाद जयप्रकाश नारायण ने भूमिगत होकर इस आंदोलन की बागडोर संभाली थी। प्रश्न आ जाएगा कि ऑपरेशन जीरो के तहत जब महत्वपूर्ण कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था तो कौन इस आंदोलन का बागडोर संभाला था? तो हजारीबाग के सेंट्रल जेल से भागने के बाद जयप्रकाश नारायण ने भूमिगत होकर के इस आंदोलन का बागडोर संभाली थी। इस आंदोलन के दौरान बलिया, तामलुक तथा सतारा जैसे स्थानों पर समानांतर सराकारों की स्थापना हुई थी। इस तरह मतलब इस आंदोलन के दौरान जब ये आंदोलन चल रहा था, कौन? भारत छोड़ो आंदोलन। इस आंदोलन के दौरान बलिया, तामलुक और सतारा जैसे स्थानों पर समानांतर सरकारें की स्थापना हुई। आजाद हिंद फौज का गठन का विचार सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह ने के मन में आया था। प्रश्न ये बन जाएगा कि आजाद हिंद फौज के गठन का विचार सर्वप्रथम किसके मन में आया था? तो कैप्टन मोहन के समय में। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 सितंबर 1942 को रास बिहारी द्वारा की गई थी। सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति कब बनाया गया था? अक्टूबर 1943 को बनाया गया था। आजाद हिंद फौज के 3 ब्रिगेडों का नाम सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड और नेहरू ब्रिगेड एवं महिलाओं की ब्रिगेड के नाम पर लक्ष्मी बाई ब्रिगेड रखा गया था। जब आजाद हिंद फौज का विचार कैप्टन के मन में आया तो 1 सितंबर 1942 को रास बिहारी द्वारा इसकी स्थापना कर दी गई और अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बना दिया गया और आजाद हिंद फौज के 3 ब्रिगेडों का नाम सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और महिलाओं की ब्रिगेड का नाम लक्ष्मीबाई ब्रिगेड था। सुभाष चंद्र बोस को जापान ने 29 दिसंबर 1943 को अंडमान व निकोबार द्वीप समूह सौंप दिया था। ये बहुत महत्वपूर्ण यहाँ से टॉपिक है बनेगा, सभी परीक्षाओं में लगभग बनने वाला और बना हुआ प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस को जापान ने कब अंडमान निकोबार द्वीप समूह को सौंपा था? तो 29 दिसंबर 1943 को सौंपा था और जिसका नाम उस समय शहीद द्वीप तथा स्वराज द्वीप रखा गया था, सौंप दिया, जिसका नाम उन्होंने क्रमशः शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रख दिया।
आज़ाद हिंद फौज के अधिकारी पीके सहगल, कर्नल गुरुदयाल ढिल्लन तथा मेजर शाहनवाज खां पर राजद्रोह के आरोप में दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाया गया और बाद में जन विरोध के कारण वायसराय में इनकी सजा को माफ कर दी गई। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। लगभग एक और वीडियो आएगी जिसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का कंप्लीट वन लाइनर नोट्स कंप्लीट हो जाएगा। और दोस्तों, आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखा करिए और देख करके कमेंट जरूर किया करिए कि कैसा लगा और आप किस पर वीडियो और बनवाना चाह रहे हैं। और एक बार और आपको याद दिला दूं, लाइक शेयर जरूर करिएगा, यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।